वो मिले वो आपको खुद बताए कि वो वेस्टीज क्यों करना चाहता है। अभी तक क्या होता है, अभी हम बताते हैं। मान लीजिए मैं गया, नाम क्या दोस्त आपका? रवि। अभी मैं रवि के पास गया तो मैं अपना पूरा पूरा कॉपी, डायरी, पेन, वेस्टीज की बुक सब लेके पहुंच जाता हूँ। सांस भरता हूँ, सर ये बात करते हैं वेस्टीज के बारे में, दोनों सर ज्वाइन करोगे वेस्टीज? क्या कह रहे हैं? बताऊँगा। ये बोलता है सर आप बोलते कितना बढ़िया हो, बहुत बढ़िया, वाह माशाल्लाह, बताऊंगा आपको। लेकिन तारीफ भी कर रहा है मेरी, फिर भी ज्वाइन नहीं कर रहा। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हम उसके ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन थोप रहे हैं। कितना बढ़िया लगे कि आप जाकर के बैठो रवि के पास में और रवि थोड़ी देर बाद बोलना स्टार्ट करे, विशाल जी वेस्टीज करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वेस्टीज नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। भाई साहब मैं बचूंगा सिर्फ वेस्टीज की वजह से। अच्छा लगेगा ऐसा? चाहते हो सीखना? देखो ये ना मैंने लास्ट में रखा हुआ था, तो मेरे आते हुए भी बात हो रही थी आशीष सर से, तो आशीष सर ने कहा कि सर ये वाला पार्ट आप पहले कर देना, क्योंकि अगर लास्ट में कुछ लोग जल्दी की वजह से अगर निकल लिए तो ये जीवन का जो गुरु मंत्र है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। तो अभी मुझे 2 चेयर चाहिए होंगी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी 2 चेयर मेरे पास आ जाए, और मैं चाहूँगा कि कोई भी 2 वॉलंटियर जो कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर से नीचे होने चाहिए वो आ जाए स्टेज पे। कोई भी 2 वॉलंटियर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं चाहिए, ब्रॉन्ज एंड अबव नहीं चाहिए, एनी 2 पर्सन। बढ़िया। मैं चाहूँगा टाई वाले ना हो तो बहुत बढ़िया। अरे सर टाई तो लगी है। हाँ जो ये बढ़िया लगा मेरे को, अपने भाई आ गए। आ जाओ दोस्त। सर आप आ जाओ, सामने आ जाओ। अभी तो चेयर पर बाद में बैठेंगे हम लोग। पहले आपके नाम जान लेता हूँ मैं। माइक मिल जाएगा एक मेरे को, एडिशनल माइक। मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? मेरा नाम शहरोज खान। सहरोज खान जी। और आपका नाम दोस्त? राजा सक्सेना। भाई नाम के अंदर राजा है, मतलब पैसे तो आने हैं। बढ़िया, गुड नेम। तो अब आप दोनों के साथ में मैं ये एक्टिविटी करने वाला हूँ। इस एक्टिविटी के अंदर हम आपसे कुछ पर्सनल बातें करेंगे। अगर आपको लगे किसी भी टाइम पे कि पर्सनल बातें मैं इमोशनली नहीं बताना चाहता तो आप मतलब आप स्टेप आउट कर सकते हो। अगर आपको लगे नहीं कंफर्टेबल हूँ, मैं बता सकता हूँ, डिटेल शेयर कर सकता हूँ, तो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। मैं चाहूँगा वो स्क्रीन आप चला दीजिए, मेरे को चाहिए होगा स्क्रीन। ओके सर, ये जो वेस्टीज का बिजनेस है ना, वेस्टीज के बिजनेस के अंदर आपको मैं कुछ चीज़ देने वाला हूँ। ये सर आप सामने देखिए मेरे साथ में। सर वेस्टीज के अंदर बहुत पैसा आता है, मतलब पार्ट टाइम में लोग काम करके महीने के अंदर लोग 10,000 भी कमा लेते हैं, 50,000 भी कमाते हैं, 1 लाख भी कमाते हैं, 1 करोड़ भी लोग कमा रहे हैं। साथ के साथ सर बिजनेस के अंदर हमें मिलता है पहचान, रिकॉग्निशन, फेम। आप देखते रहो, रिकॉग्निशन फेम मिलता है, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर शोहरत मिलती है, मैगजीनों में नाम आता है, स्टेज पर रिकॉग्निशन मिलता है, अवार्ड मिलता है, आपको एक अलग पहचान बनाने का मौका मिलता है लाइफ के अंदर। और साथ के साथ सर वेस्टीज में मिलती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी माने सर मान लीजिए मैं किसी नौकरी में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, कल को भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए कुछ, तो मेरे परिवार को कोई पैसा देने वाला नहीं है पीछे, थोड़ा बहुत इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। लेकिन वेस्टीज के अंदर अगर हमने 3 से लेकर 5 साल तक अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया, उसके बाद ऊपर वाला ना करे कुछ हो जाए, तो लगातार एक इनकम फ्लो रहता है, एक रेगुलर इनकम रहती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है वेस्टीज के अंदर। मतलब हमारे जाने के बाद भी परिवार को पैसा आता रहेगा, रॉयल्टी इनकम। प्लस सर टाइम फ्रीडम है। आमतौर पर देखा जाता है कई आदमी जॉब में या बिजनेस में होता है तो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता, लेकिन वेस्टीज में टाइम ही टाइम है। आप 10 घंटे 15 घंटे 4-5 दिन परिवार को लेकर घूमने जाना है, टाइम फ्रीडम बहुत है। आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, आप अपना खुद का बिजनेस है, अपनी मर्जी से अपने वर्किंग आवर्स में आप काम कर सकते हो। नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग जगह घूमने का मौका मिलता है, लोगों की सहायता करने का मौका मिलता है, अपनी अच्छी हेल्थ करने का मौका मिलता है, और बहुत जल्दी रिटायरमेंट आप ले सकते हो। और भी बहुत सारे कारण हैं। तो सर अब आप मेरे साथ में ऐसे आके बैठ जाइए। आप एक चेयर और ले लो, एक और चेयर मिल जाएगी मुझे। थैंक यू। आप लोग बैठ जाओ सर, शहरोज जी और राजा जी बैठो। अभी मैं 1 बाय 1 आप लोगों से बातचीत करता रहूँगा। तो पहले मैं बैठ जाओ सरोज जी। हाँ अब बैठो, हमारा तो काम ही खड़े रहने का है। थैंक यू जी, थैंक यू रवि जी। तो पहले मैं सरोज जी आपसे बात करता हूँ। सरोज जी, जो आपने इतनी सारी चीज़ें देखी अभी, पैसा, शोहरत, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, इन सब में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे सबसे अच्छा लगा शोहरत। शोहरत अच्छी लगी, वेरी गुड जी। ज़्यादातर लोग इसको शोहरत के लिए शुरू करते हैं, तो सरोज जी आपने इसी को क्यों चुना, शोहरत को ही क्यों चुना? जब शोहरत होगी तो यहाँ पर पैसा तो आने लगता है।
बिल्कुल सही। तो आपके लिए जीवन में शोहरत इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब आपका नाम हो जाए, आपको लोग पहचाने, मान सम्मान मिले, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सर मैं चाहता हूँ अलग पहचान बनाना अपनी। मतलब मेरे समाज से अलग, बिल्कुल अलग पहचान होगी। पहचान जैसे कि मैं दानी बनना चाहता हूँ बहुत बड़ा। दान, जब औरत होगी पैसा होगा तो दान कर सकता हूँ, उससे मेरी पहचान बन सकती है। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों चाहते हो ऐसा? सर ये तो मुझे पसंद है। ये लोग शोहरत किसी के पास पैसे की किसी को ज़्यादा होती है, मुझे शोहरत की ज़्यादा होती है। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ शरोज जी, मान लेते हैं किसी कारण से आपको मैं मिलता ही नहीं, वेस्टीज आता ही नहीं जीवन के अंदर, हम लोग बातें नहीं करते वेस्टीज के बारे में, तो शोहरत जैसे आपकी ज़िंदगी चल रही वैसे चलती रहती, शोहरत कमाने का मौका ना मिलता, तो ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी फील होती? जैसे आपने बताया कि शोहरत होती तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, दान भी कर सकते हो, नाम हो सकता है आपका, अगर वो मौका नहीं मिलता तो जीवन में किस चीज़ की कमी रहती? तो सर नॉर्मल जीवन चलता सबका ही जैसे चलता है, जैसे बाकी सब जीते। हाँ ऐसी चीज़ है। तो उस बात को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक है, सब चल रहा है तो चल रहा है। नहीं सर सब ठीक नहीं है। मतलब सब ठीक नहीं है मतलब? जब बेस्टीज करिए तो फिर उसको ठीक तरीके से ही करेंगे। शोहरत चाहिए तो पूरी तरीके से ही चाहिए। पूरे तरीके से चाहिए। तो क्या सर आप वाकई में सीरियस हो शोहरत पाने के लिए? यस। तो सर मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, मैं और मेरी टीम में मेरे अपलाइन है, मेरे सीनियर है ABCD, हम सब मिल करके आने वाले 3 से लेकर 5 साल हम मेहनत करेंगे आपके साथ में, ताकि आपको ज़िंदगी के अंदर शोहरत मिलना शुरू हो जाए। मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ 3 से लेकर 5 साल आपको शोहरत मिलेगी, लेकिन सर बदले में मुझे भी आपसे कमिटमेंट चाहिए। मुझे कमिटमेंट चाहिए आने वाले 3 से लेकर 5 साल आप हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे, आप सीखना शुरू कर दोगे, हर महीने ट्रेनिंग में आया करोगे, हर महीने सेमिनार में आया करोगे। इस प्रकार के हमारे इवेंट होते हैं जहाँ पे सिखाते हैं, मिल करके काम करते हैं, ताकि शोहरत के लिए हम लोग एक दूसरे को तैयार कर सकें। तो सर आप कमिटमेंट दोगे कि आप 3 से लेकर 5 साल ज़िंदगी में सीखने को तैयार हो जाओगे? यस सर। ग्रेट सर ग्रेट, वेलकम टू वेस्टीज। आइए अब आपको बताता हूँ मैं, सर आपको मैं बताता हूँ वेस्टीज में काम कैसे करते हैं। वेस्टीज के अंदर नोनी है, स्प्रून है, कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड। क्लियर हुआ? अभी दूसरा डेमो करके दिखाता हूँ। तो राजा जी, अब आप माइक राजा जी को दे दो। राजा जी आपने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं यहाँ पे, बहुत कुछ मिलता है वेस्टीज के अंदर, पैसा है, शोहरत है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, समय ही समय अपने परिवार के लिए अपना बिजनेस कर सकते हो, टाइम फ्रीडम है, लोगों की सहायता कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा? सर ऑफ कोर्स पैसा सभी को अच्छा लगता है, लेकिन सेकंड चीज़ ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैं Okay. आज कुछ ना कुछ करके अपनी घर को कैसे ना कैसे तो कर लूँगा, लेकिन भविष्य में वही पैसा मिलता रहे, ये मेरी बहुत डीपली इच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि हर बच्चे को, हर किसी को शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन वेस्टीज एक ऐसी चीज़ है किसी को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी के लिए। Okay. तो मेरी आज की मेहनत आने वाली पीढ़ी को, जैसे कि आपने कहा, हमेशा हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो आपने इसी को क्यों चुना? इसी को, जैसे कि मैंने बताया सर, आज मैं अगर इसमें ही मेहनत करूंगा बहुत अच्छे से, तो आने वाली पीढ़ी हमेशा खुश रहेगी। खुश रहेगी मतलब? जी, उसे मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी कि आज मुझे करनी पड़ेगी, पड़ रही है। ओके, ये तो मेरे पिताजी ने की थी। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे? ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बेसिकली और कुछ तो मैंने देखा नहीं, अभी तो फिलहाल इतना ही चाहिए सर। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Yeah. तो मैं जानना चाह रहा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसा, मतलब आपके परिवार के लिए सिक्योरिटी मिल जाए आपको, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो चीज़ आज मेरे को नहीं मिल पा रही, मतलब वो चीज़ मेरी लाइफ के अंदर वो कमी महसूस कर रहा हूँ मैं, इसीलिए मुझे वो चीज़ पहले चाहिए। कमी जैसे? दूसरी चीज़, मुझे लोगों की हेल्प करना ही बहुत पसंद है, तो ये चीज़ है। ओके, तो आप बता रहे हो कि कमी आपको महसूस हो रही है, कैसी कमी महसूस हो रही है अभी? यही कि अगर काश मेरे पापा ने हालांकि मेहनत कर रहे हैं, अगर मेरे बाबा दादा भी उस हिसाब से और मेहनत कर लिए होते तो मुझे आज इतनी मेहनत नहीं करनी होती। ये कहना चाह रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि आज मैं मेहनत कर लूँगा तो आने वाली पीढ़ी मेहनत नहीं करेगी। अच्छा राजा जी, एक बात बताओ, मान लेते हैं जीवन के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलती, जैसे ज़िंदगी चल रही है वेस्टीज आता ही नहीं है, वेस्टीज में कुछ नहीं करते, ज़िंदगी चलती रहती, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो लाइफ में किस चीज़ की कमी महसूस होगी? यही कि मैं लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं जैसे कि आप हैं, आप ही जैसा बनना चाहता हूँ बेसिकली, कि लोग मेरे को भी जाने, ना कि मैं किसी और की वजह से जाना चाहूँ, ये नहीं चाहता। तो आप ये कहना चाहते हो कि अगर ये नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो वहाँ सर कमी महसूस होती, कहीं ना कहीं मैं
सेटिस्फाइड नहीं होता, ओके, आप कह रहे हो सेटिस्फैक्शन सेटिस्फाइड, नहीं मिलता, जो लाइफ का गोल होता है वो नहीं होता। तो इसके लिए इतना परेशान क्यों हो? और सब मिसिंग है तो परेशान तो होना ही है। तो क्या वाकई में सीरियस हो उसको पाने के लिए? और सर देखो, मैं और मेरे अपलाइन और मेरी पूरी टीम ABCD, हम सारे लोग मिल करके अगले आने वाले 3 से लेकर 5 साल एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे ताकि आपको आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। ये हमारी तरफ से कमिटमेंट है। लेकिन सर मुझे बदले में आपसे भी कमिटमेंट चाहिए। सर आने वाले 3 से लेकर 5 साल मुझे कमिटमेंट चाहिए कि आप एजुकेशन का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि बिना सीखे करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर वाकई में सीरियसली चाहते हो सर, तो आने वाले 3 से लेकर 5 साल आपने हमारे ना एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन जाओ। हर महीने प्रोग्राम होते हैं, उसमें आपने आना है ताकि आप उतना सीख जाओ जितना कामयाब लोग सीखे हुए हैं, ताकि मिल करके फाइनेंशियल सिक्योरिटी पा सकें। आपको कितना अच्छा लगेगा जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी तो। बहुत अच्छा है। राइट सर। तो सर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनेंगे। वेलकम टू वेस्टीज फैमिली। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। अभी जो एक्टिविटी हुई, थैंक यू बोथ ऑफ यू, आप चेयर हटा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इनके लिए एक बार जोरदार ताली दोनों के लिए। अभी अगर आप नोटिस आपने किया होगा, क्योंकि ये वेस्टीज में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और ये मुझे ऑलरेडी सीनियर मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बातों के अंदर हल्का हल्का सा वो इफेक्ट आ रहा था। लेकिन अगर आम तौर पे यही 5 सवाल जब मैं इनसे पूछ रहा था, मुझे 100% विश्वास है आप में से कुछ लोग डायरेक्टली अपने आप से पूछ रहे होंगे और जवाब दे रहे होंगे। तो जो जवाब आपके अंदर से आ रहे थे वो इमोशनल आंसर होते हैं। और जब आप किसी को प्लान दिखाए बगैर, वेस्टीज का प्लान बाद में दिखाना, पहले उसको बताओ कि वेस्टीज बिजनेस के अंदर क्या क्या मिल सकता है। सर वेस्टीज के अंदर ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है। उसके बाद तो 5 सवाल पूछो, याद कर लो 5 सवाल। सर सबसे अच्छा क्या लगा, सर आपने इसी को क्यों चुना। और आपने नोटिस किया होगा जब मैं पूछ रहा था तो मैं आगे होता था, और जब मैं जवाब सुनता था तो मैं पीछे हो जाता था। ये भी स्किल सेट का पार्ट है। जब आप आगे होकर पूछते हो, सामने वाले को लगता है कि मुझे जवाब देना है, जब आप पीछे हो जाते हो तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल आता है कि मुझे जवाब देना है। वो चुप नहीं रह पाता, उसको जवाब देना पड़ता है। तो आप जब ये 5 सवाल पूछते हो, इससे उसके दिल के अंदर की भावना